जवाहरलाल नेहरू जी को एंड इंदिरा गांधी जी को एंड राजीव गांधी जी को एंड सोनिया गांधी जी को, अभी प्रियंका गांधी जी को, जो हमारा नेता राहुल गांधी जी को। ये पार्लियामेंट जो चल रहा है, सिर्फ राहुल जी वहाँ महात्मा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू, राहुल जी का खानदान को टारगेट बना के पार्लियामेंट में ये लोग आवाज उठा रहे हैं। भाई आज जो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, भाई 1930 में भाई जो सत्याग्रह देश जनता के लिए, ब्रिटिश को ये देश अकालने के लिए, जब महात्मा गांधी जी नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी वहाँ 1930 में जो सत्याग्रह एजुटेशन शुरू किए, वो एजुटेशन में वहाँ का उनका देश जनता के लिए महात्मा गांधी जी का मैसेज ये है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भाई सीताराम भगवान का जो रोल किया है ये देश जनता के लिए, वही मैसेज 1930 में महात्मा गांधी जी सत्याग्रह का एजुटेशन में शुरू किए हैं। भाई कांग्रेस पार्टी पैदा होके आज को 140 ईयर्स, 140 साल हो रहा। बीजेपी पैदा होके 40 साल हो रहा। जिस दिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जो राहुल जी खानदान, भाई जब महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू 12 साल 13 साल जेल की जिंदगी जवानी में गुजारे लोग देश जनता के लिए। इंदिरा गांधी जी 5-6 साल जेल की जिंदगी गुजारी या देश जनता के इंडिपेंडेंस के लिए जेल की जिंदगी चलाई उन्होंने। वहां से शुरू हुआ भाई जवाहरलाल नेहरू, जो फादर मोतीलाल, उनका जायदाद पूरा देश जनता के लिए महात्मा गांधी के हाथ में रख दिया। भाई ब्रिटिश को अकालो, ये जायदाद पूरा यूज करो देश जनता के लिए, एजुकेशन के लिए। भाई वहाँ जब इतना करके इंडिपेंडेंस आने के बाद, ये देश की जनता, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, भाई जवाहरलाल नेहरू जी जो घर में पैदा हुए वो घर भी गवर्नमेंट को दे दिए। भाई वहाँ से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर लेके आज तक राहुल गांधी जी तक, इंदिरा जी, जो खानदानी राहुल, राजीव, सोनिया जी, जितने भी आज का वो लोग का कोसा गवर्नमेंट के, वहाँ से नेहरू जी से लेकर आज तक राहुल गांधी जी तक, सोनिया जी भी, पूरे खानदानी पूरा गवर्नमेंट क्वार्टर्स में वो लोग का लाइफ जिंदगी चल रहा है। का ऐसे सैक्रिफाइस खानदानी को आप लोग पार्लियामेंट में टारगेट बना के आप भाषण दे रहे हैं, वंदे मातरम गीत के लिए अवमान कर रहे हैं। अब आने दिनों में जनगणना को भी टारगेट बनाएंगे आप लोग का। महात्मा गांधी ये डिजिटल, ये क्या वो नोटों का निकाल देना, नोट के ऊपर महात्मा गांधी फोटो दिखना नहीं, इसलिए वो ऑनलाइन सिस्टम रहा रहे लोग पूरे। भाई इतना क्या है ये देश के लिए, वो लोग का जवानी, वो लोग का जायदाद, वो लोग का एज सब कुर्बान कर दिया लोग। भाई जो खाना पका के आप लोगों को खाना खिलाए, वो खानदानी राहुल जी खानदान के पीठ में मार रहे क्या आप लोग? ये भगवान चाहता क्या ऐसे कामों को? भाई 1930 में महात्मा गांधी जी सीताराम भगवान के नाम पे जो एक मैसेज दी है, मगर बीजेपी जो आज भाई एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आए प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी 3 बार देश, किसके कौन सा नाम पे? सीताराम भगवान के नाम पे आप लोग प्राइम मिनिस्टर बने। सीताराम जी नाम लेके आप लोग प्राइम मिनिस्टर बने। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है देश जनता के लिए? बोल सकते हैं क्या? आपका कुछ सैक्रिफाइस? आप तो जब पैदा ही नहीं हुआ 1930 में, तो आप पैदा ही नहीं हुआ आप लोग। आज बात कर रहे हैं आप लोग, ये कैसी तरीका है? ये तो क्या ये भगवान चाहता है कि सीताराम भगवान भी ऐसे बात को मानते हैं क्या?
ये देश जनता भी सोचना पड़ता है। सोचिए, आप देश की जनता के लिए बात करो। देश जनता के लिए जो गरीब को 15 लाख रुपए अब जो वादा किया उसके लिए बात करो पार्लियामेंट में। तो ये ब्लैक अमाउंट विदेशों से लाके जो डाल दो, बोले भाई साल को 2 करोड़ युवती के लिए आप लोग 2 करोड़ जॉब्स दिलाएंगे बोल के वादा है, उसके लिए पार्लियामेंट में बात करो। भाई 11 साल हो रहा, 22 करोड़ एम्प्लॉयमेंट नहीं दिए आप लोग, 15 लाख नहीं दिए, वो चर्चा ही नहीं पार्लियामेंट में। देश जनता कैसे जी रहे देश में, वो चर्चा ही नहीं है। अरे पार्लियामेंट शुरू आओ तो महात्मा गांधी का कैसा नाम मिटा देना, जवाहरलाल नेहरू का कैसा नाम मिटा देना, इंदिरा गांधी जी का नाम कैसे मिटा देना, राजीव गांधी जी का नाम देश में से कैसे मिटा देना, सोनिया जी का कैसे निकाल देना, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी। भाई आप लोग तो देश जनता के लिए आपको पावर दिए क्या? राहुल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो लोग नाम देश में मिटाने के लिए पावर दिए क्या आपको? हम कांग्रेस पार्टी तेलंगाना से ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल हम आपको पूछ रहे हैं। जनता भी सोचो, ये देश की जनता भी सोचो, यही चाह रहे क्या देश की जनता? इसलिए आपको हुकूमत दिया क्या बीजेपी वालों को 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? सिर्फ महात्मा गांधी को, राहुल जी, नेहरू जी को और राहुल जी खानदान को टारगेट बनाने के लिए हुकूमत दिया क्या देश की जनता? भाई एक बार देश जनता इसके लिए सोचो। मैं एक बात बोलना चाहूं, इतना आप लोगों राहुल गांधी जी को फैमिली टारगेट कर रहे आप लोग। भाई एक दिन ये देश की जनता एक दिन राहुल गांधी को 300 पार्लियामेंट सीट से उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमको विश्वास है। मगर वो 300 पार्लियामेंट सीटों से जिस दिन राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन बनेंगे, ये देश बनाएंगे। मगर उस दिन आज ये जितने भी आप लोग वो खानदान को टारगेट, राहुल गांधी जी फैमिली को टारगेट बना के, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, ये लोगों का जो टारगेट बना के आप लोग जो आज जो आपका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जिस दिन प्रधानमंत्री राहुल जी बने उस दिन आपका मुंह कहां छुपा लेंगे? क्या जवाब देंगे जब प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी जी को? भाई देखो, ये भगवान नहीं चाहता सीताराम ऐसा करो बोल के, क्या आपको मानते क्या सीताराम भगवान ऐसा हरकत करो बोल के? जो काना लगाया उसके पीठ में मारो बोल के कहीं है क्या? मैं ये तरीका नहीं बोलता। आप पॉलिटिकली लड़ो, जनता के लिए लड़ो। हमारे राहुल गांधी जी जनता के लिए लड़ रहे, जोड़ो यात्रा करे, न्याय यात्रा करे। अरे भाई देश में फिर रहे, भाई आप भी देश में फिरो, पब्लिक में जाओ, जो वादा किए वो वादा पूरा करो। आप सिर्फ वादा करते नहीं, पब्लिक को, जनता को देखते नहीं, सिर्फ वहां महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी या राहुल गांधी खानदान को पूरा टारगेट में बना के, क्या पार्लियामेंट टारगेट बनाने लेके हुकूमत दी है क्या देश की जनता? मगर ये भूलो मत, ये देश की जनता आने वाले इलेक्शन में 300 सीट से राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे देश की जनता। उस दिन आपका मुंह कहां छुपा लेंगे? मगर राहुल गांधी जी का रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं रहता। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, जो आज अदानी ग्रुप्स को, ये देश को लुटाने में जो अदानी ग्रुप्स को आप लोग रखिए, अदानी ग्रुप्स को जिस दिन प्रधानमंत्री राहुल जी बन गए उस दिन मुंह कहां छुपा लेंगे अदानी ग्रुप्स? क्या जवाब देंगे वो लोग? जब हर एक दिन बीजेपी का नहीं होता, एक दिन राहुल जी गांधी का एक दिन आएगा, आपको सवाल पूछेंगे। ये मत बोलो बीजेपी नेता। यही हमारा कांग्रेस पार्टी या तेलंगाना बोर्ड से बस कुछ शब्द मैं मीडिया के सामने बोल दिया हूं। इसके लिए देश की जनता सोचो। सब एक सवाल है आपसे, एक